You are to calculate GDP FC and factor income to abroad. अब बेटे there are two ways to find out GDP FC. एक आप देखो कि ये कौन से मेथड के आपको कंपोनेंट्स गिवन है, इनकम मेथड के, एक्सपेंडिचर मेथड के, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम इनकम मेथड से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहला कंपोनेंट सीओई है। सीओई गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है, डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा है तो ये इनसिग्निफिकेंट है, गिवन है नहीं गिवन इसका हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। रेंट गिवन है, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस का थर्ड कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट, इट्स नॉट गिवन, ठीक है। सो और मिक्स्ड इनकम भी नहीं गिवन, तो इसका मतलब हम इनकम मेथड नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंपोनेंट्स गिवन है। एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहला होता है, वो ही नहीं गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी मेथड को यूज करके हम नेशनल इनकम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इंटरेस्ट वाज नॉट गिवन, इंटरेस्ट मस्ट बी गिवन टू यू बेटे, एक मिनट लेट मी चेक if I have, ठीक है। Now because all the components of income method are given to us, we can calculate GDP FC using income method. But we know the equation of income method as this to calculate NDP FC. तो कोई बात नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले NDP FC कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बेटे you can write down instead of compensation, you can write down the number of the component as well. Then rent as a part of operating surplus, interest चलो 50 ले लेते हैं इसको, again a part of operating surplus, and profit a part of operating surplus. So rent, interest, profit हमने कंबाइन कर लिया, हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम नहीं गिवन, assume it to be zero, so NDPFC 800, 900, 1000, 1200, but we want to estimate GDPFC, ठीक है। GDPFC क्या होता है, NDPFC plus depreciation. Now let's see depreciation, is it given to you? depreciation कहीं पर नहीं मुझे दिखाई दे रहा, तो क्या हम इसको जीरो एज्यूम कर लेंगे? नहीं, जीरो एज्यूम करने से पहले आप देखो कहीं हिडन तो नहीं गिवन। What is depreciation? It is the difference between gross concept and net concept, ठीक है। तो आपको गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहले आप नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो, दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर हमने एस्टेरिक डाल दिया और इसको फाइंड आउट करेंगे। डेप्रिसिएशन is the difference between gross domestic capital formation and net domestic capital formation, which is gross domestic capital formation minus net fixed capital formation plus change in stock. So gross domestic capital formation is given to be 300, net fixed capital formation 200, we will add change in stock. This gives you net domestic capital formation. So the difference between two comes out to be 50. This is your depreciation. 1200 plus 50. 1250 is your gross domestic product at factor cost. ठीक है, ये पहला हो गया आपका आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा हमें चाहिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट का डिफरेंस होता है। अब हमारे पास ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है,
यहाँ पर हमें एक नेशनल का कंसेप्ट भी गिवन है, ठीक है। तो अगर हम इनको बाकी जगह से इक्वेट कर दें, जैसे ये मार्केट प्राइस पे गिवन है, ये फैक्टर कॉस्ट पे, अगर हम इनको इसको भी फैक्टर कॉस्ट पे ले आए या इसको मार्केट प्राइस पे ले आए, तो ये आ जाएगा जीएनपीएमपी, ये हो जाएगा जीडीपीएमपी। तो जीएनपीएमपी और जीडीपीएमपी का डिफरेंस हमें क्या देगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या वाइस वर्सा इसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर दो, किसी भी तरीके से आप इन दोनों का डिफरेंस लेना है बेटे। आपके पास एक, जैसे यहाँ पे ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन तभी आया था अगर बाकी चीजें सेम थी, जैसे ये भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये भी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर हम इसमें से नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माइनस कर देते तो राइट आंसर नहीं आता। सिमिलरली if we want to calculate NIFA, it is the difference between say GNPMP, this is GNPMP which is given to you, and GDPMP. Now GNPMP is 1400, GDPMP हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, GDPFC। इसमें हम क्या ऐड करेंगे तो बेटे ये मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। एनीवन, फैक्टर कॉस्ट पे गिवन है, मार्केट प्राइस पे चाहिए, we will add net indirect tax. So 1400 minus 1250, NIT is given to be 120, ठीक है। इसको आप ऐड कर लो, ये आ गया 1370, 1400 minus 1370, NIFA comes out to be 300. Sorry, 30. NIFA comes out to be 30. What is NIFA? What is net factor income from abroad? It is the difference between factor income from abroad minus factor income to abroad. तो NIFA हमारा आया 30, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें 60 गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसको इधर ले आइए, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर 30 माइनस हो जाएगा, सो 60 माइनस 30, 30 इज योर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बेटे आपको बुक में गिवन है, ये एक बार आया भी हुआ है सीबीएसई में। सो आप इनको 2-3 बारी जब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। So firstly we will be focusing on calculating COE and operating surplus, क्योंकि इनको ऐड करके फिर हमारे पास NTPFC आ जाएगा। So compensation of employees के components क्या क्या given है, wages and salaries 800, employers contribution to social security schemes. So compensation of employees is estimated at rupees 870 crore. Operating surplus, its various components, rent, royalty, interest, profit. $3,600, right? Then you have to calculate NDPFC. इसके कंपोनेंट्स अब आपको याद हो जाने चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम 870, 3600, 1000, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास 4600, 54, 70, right? Second question,
You are to calculate operating surplus and domestic income. Which aggregate is domestic income? It is NDPFC. Okay. Now let's have a look at this question. We are to calculate number 1 operating surplus, number 2 domestic income. So operating surplus, various components of operating surplus, rent and interest कलेक्टिव गिवन है, कोई बात नहीं. उसके बाद हमें प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं. प्रॉफिट हमें नहीं गिवन, लेकिन प्रॉफिट के सब कंपोनेंट्स गिवन है, जो कि एक होता है डिविडेंड, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स और तीसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. तो हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं. डिविडेंड 940, कॉर्पोरेट टैक्स 460, undistributed profits